भारत माता की जय। तो दोस्तों ये भारत माँ है हमारी, तो भारत माँ के दर्शन आशीर्वाद लीजिए। आप लोगों को भारत माँ का प्यार। इन वीरों ने ही हमारा देश आज तक सुरक्षित रखा। कभी किसी ने, कभी कोई हमारे देश की सुरक्षा में रानी लक्ष्मीबाई हैं। और इन्होंने जिन्होंने अपने छोटे से बच्चे को पीठ पे बांध के पूरी लड़ाई की थी अंग्रेज़ों से, तो ये वो हैं। देखो छोटा सा बच्चा इनके पीठ। तो दोस्तों ये हमारे देश के पद्म पुरस्कार वाले शहीद जवान हैं, जिनकी आगे को भी दिखाते हैं हम आपको, सही से दिखाएंगे। और अच्छी तरह से वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, हमें सही से देख लेना। चारों तरफ रोटेट हो रहा है इस टाइम पे, और एक एक करके सारे वीर शहीदों का ये स्मारक बना रखा है देखने के लिए, जितने भी हमारे वीर शहीद थे। और नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज आपको लेके आए हैं शहीद पार्क। देखते हैं दोस्तों शहीद पार्क में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम शहीद पार्क, और आज आपको शहीद पार्क दिखाया जाएगा, और काफ़ी शानदार। एक बार ये फ़ोटोओं से रूबरू हो लीजिए। ये झांसी की रानी है, और चलते हैं नीचे। सेना वगैरह, तोप वगैरह है, ये सारी सेना है। और यहाँ पे झंडे वगैरह लगा के नीचे सेना दिख रहे हैं, और ऊपर आपको महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र नेहरू जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी सब मिलेंगे आपको। और आपको आज करवाते हैं, मिलवाते हैं। तो दोस्तों चारों तरफ का रूबरू करा रहे हैं हम एक बार। ये दिल्ली गेट के करीब में है, दिल्ली गेट सामने है, थोड़ी सी पास में ही उसके। तो दोस्तों आज अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर की। तो चलिए दोस्तों हम अंदर पहुंच चुके हैं, और आपको दिखाते हैं आज शहीद पार्क। और दोस्तों यहां से टिकट ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों एक बारी पढ़ लीजिए आप रोक के। अब पहुंच चुके हैं अंदर की साइड को। आज दिखाते हैं आपको शहीद पार्क, और बहुत शानदार। ये भारत का इतिहास याद दिलाने के लिए है, भारत का इतिहास है ये। तो दोस्तों पार्क का निर्माण देखिए कब हुआ था। बहुत सुंदरता वातावरण सजा रखा है, और काफ़ी आज की वीडियो रौनकदार होने वाली है, और काफ़ी आज आपको देश की याद दिलाने वाली है। देखते रहिए। तो दोस्तों ये महर्षि अगस्त जी हैं, और ये बोधायन जी हैं 800 ईसा पूर्व, और ये ऋषि भारद्वाज हैं, और ये ऋषि कर्णाद हैं। ये सारे सत्य ऋषियों के हम आपको एक एक करके बताएंगे, देखते रहना। और दोस्तों महर्षि सुश्रुत जी। तो दोस्तों ये आचार्य चाणक्य कहते हैं, चारक हैं, चरक। और दोस्तों ये पतंजलि ऋषि जी हैं। और दोस्तों ये नागार्जुन दूसरी शताब्दी के हैं। और ये दोस्तों आर्यभट्ट जी हैं, और पढ़ लीजिए। और दोस्तों ये वराहमिहिर हैं। और दोस्तों ये ब्रह्मगुप्त जी हैं। और दोस्तों ये भास्कराचार्य जी हैं। और दोस्तों ऋषि भरत मुनि जी। चलिए दोस्तों आगे को भी दिखाते हैं हम आपको, सही से दिखाएंगे। और अच्छी तरह से वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, हमें खुद नहीं पता कितनी लंबी होगी। तो देखते रहना, कोई नहीं, देखने लायक है। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। आज आपने भूतकाल हमारे देश के सभी चीज़ याद आने वाले हैं। देखते जाइए क्या क्या यहाँ देखने को मिलेगा। देश हित का ही है, आपको नाम पढ़ा दिया है हमने। और दोस्तों पहुँच चुके हैं। भारत माता की जय। भारत माता के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। भारत माता की जय। तो दोस्तों ये भारत माँ है हमारी, तो भारत माँ के दर्शन आशीर्वाद लीजिए। आप लोगों को भारत माँ का प्यार। और दोस्तों यहाँ भी फुवारा का सुशोभित किया हुआ, काफ़ी शानदार नज़ारे हैं यहाँ के भी। तो चलते हैं दोस्तों, घुमाते हैं आपको पूरा। तो दोस्तों भारत का स्वर्णिम युग आप पढ़ लीजिए, काफ़ी शानदार। तो दोस्तों ये राजा पोरस है, देख लीजिए। चलते हैं आगे की तरफ, और किन से मिलवाते हैं आपको, देखें। और दोस्तों ये चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य है, और आपको पढ़वाते हैं, इधर दिखाते हैं। और इनके नीति पढ़ लीजिए, चाणक्य की नीति पढ़ लीजिए आप। तो दोस्तों अंदर पहुंच चुके हैं, और एक बारी चारों तरफ का एरिया दिखा देते हैं, और फिर मिलवा देते हैं आपको एक एक करके। और एक बारी इस साइड का एरिया आप देख ही लीजिए कैसा सुशोभित है। और दोस्तों ये समुद्रगुप्त जी हैं, और इनकी गाथा भी हम आपको पढ़ा देते हैं, देखिए
सही से। और चलते हैं अगली साइड को, हमें क्या देखने को मिलेगा। किनको, ये हर्षवर्धन जी हैं, ये हर्षवर्धन जी बैठे हुए हैं सीट पे, राजा हैं ये देखो। और इनकी भी यहाँ पे यादगारी दी हुई है, सारे शहीद निधों के हमारे यहाँ वीरों के यादगारी है। तो दोस्तों ये मिहिर भोज जी हैं, मिलवाते हैं इनसे भी, पूरी गाथा पढ़ लीजिए। और आप देख रहे हैं राजेंद्र चौल जी को, और इनको भी आपसे मिलवाते हैं और इनके बारे में पढ़ सकते हैं आप, विदेशी आक्रांतियों के खिलाफ युद्ध पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगला महाराणा हमीर सिंह, आप देख सकते हैं सबकी यहाँ यादगारी बना रखी है। और दोस्तों ये महाराणा कुंभा है। और दोस्तों हरिहर बुक्का, दोस्तों महाराणा सांगा जी हैं, महाराणा सांगा जी। दोस्तों राजा हिमू जी हैं। और दोस्तों ये महाराजा छत्रसाल है। और दोस्तों ये राजा सूरजमल जी हैं। और दोस्तों एक बारी और आपको इस साइड से रूबरू करा रहे हैं, और अभी तो बहुत हैं, एक एक करके मिलवाएंगे सबसे। ये घोड़े में भी जो बैठे हैं इनका भी रूबरू कराते हैं। दोस्तों ये महाराणा प्रताप हैं, भाला लेके आए हैं। और दोस्तों महाराणा प्रताप की पूरी गाथा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पूरा। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताते हैं, ये पढ़ लीजिए ज़रा, ये पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हमारे हिसाब से यही होंगे जो आंखों पे पट्टी बांध रखे हैं, हाथ में धनुष लिए हुए हैं और बेड़ियाँ लगे हुए हैं। कैद में होने के बावजूद भी आंखों पे पट्टी लगा के भी ये निशानेबाज होंगे। तो इनका निशाना सबसे अचूक था। देखो बेड़ियों में जकड़ रखे हैं, और फिर भी बिना देखे भी ये वार कर देते थे। तो दोस्तों ये मुग़ल लग रहे हैं, मुग़ल जिस हिसाब से इनकी वेशभूषा है, इन्होंने कब्जा किया होगा, कुछ होगा, बायोडाटा हमें भी नहीं पड़ा है। तो आप देख सकते हैं, जो हमारे को करंट दिखता है वो हम बताएंगे। तो दोस्तों इनको भी देख सकते हैं, ये सम्राट अशोक हैं, इनको भी बेड़ियों में जकड़ रखा है और पीछे चक्र है। और दोस्तों ये सम्राट अशोक जी का पूरा ब्यौरा है। और चलते हैं आगे। तो ये हमारे देश के शहीद वीर हैं, जिन्होंने आज तक हमारे देश को बचाए रखा, हमारे देश के लिए क्या क्या कुर्बानी दी, क्या क्या संघर्ष किए। और महाराणा प्रताप जैसे वीर यहाँ हुए, एक से एक वीर हैं ये सारे, जिन्होंने हमारे देश को संभाला और हमारे सोने की चिड़िया को संभाल सजो के रखा। और आज हम लोगों के हाथों और हम यहाँ आज़ादी मना रहे हैं। तो देखते रहिए आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। हम इसके अंदर आ ही गए हैं, तो चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों हम आपके दिखाने जा रहे हैं मराठा साम्राज्य जी का ये बायोडाटा है, पढ़ लीजिए। और पहुंच चुके हैं इसके अंदर, और एक बारी चारों तरफ से यहाँ का भी नज़रिया देख लीजिए। और हम अब आपको चलते चलते दिखाते हैं, बिना रुके, कोशिश करते हैं वीडियो लंबी भी ना हो। तो छत्रपति शिवाजी जी हैं जी, छत्रपति शिवाजी जी, और इनका ये पूरा बायोडाटा है। और चलते हैं आगे की तरफ। ये कौन है? छत्रपति संभाजी है, संभाजी, ये छत्रपति संभाजी है। तो देख सकते हैं ये इनका बायोडाटा है। और दोस्तों बालाजी विश्वनाथ भट्ट जी हैं, और सकते हैं। और ये पेशवा बाजीराव जी हैं, और ये देख सकते हैं। और दोस्तों ये सदाशिव राव भाव है, तो इनको भी देख लीजिए आप, और इनका ब्यौरा यहाँ पढ़ लीजिए। और दोस्तों महादत्त जी शिंदे हैं, पढ़ लीजिए। और दोस्तों दिखाते हैं, आप थोड़ी बोर हो रहे होंगे तो एक बारी यहाँ की रौनक और दिखा देते हैं आपको। और चलते हैं, अभी इतने और रह गए हैं, इनको अभी एक बारी मिलवा दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप पहचान लोगे सबको। और दोस्तों ये छत्रपति साहू जी महाराज हैं, तो देखिए इनके पूरा ब्यौरा यहाँ। तो दोस्तों ये बंदा सिंह बहादुर हैं, सरदार जी हैं, और इनकी जो स्टैचू बनी है मंडी हाउस पे भी है, यही है बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह बहादुर। और दोस्तों ये बाबा दीप सिंह है, और इनका ब्यौरा देख लीजिए। और दोस्तों ये जस्सा सिंह है, जस्सा सिंह। और दोस्तों सरदार हरि सिंह नलवा है, तो देख सकते हैं, तो पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर मिलवा दिए हैं सबसे। और अब ये दो घुड़सवारी हैं, घुड़ रथी है, ये कौन महाशय हैं, तो आपको दो चार और दिखाते हैं, एक दो राज्य और हैं, उधर भी है।
तो ये 2-4 और दिखाते हैं, इनसे मिलवाते हैं कौन है ये, आप पहले देख लीजिए। तो दोस्तों ये माई भागो है, तो इनको भी देख लें। और दोस्तों ये महाराजा रणजीत सिंह हैं, तो इनको भी देख लीजिए अब। और दोस्तों ये छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, और ये लेके आए हैं किसी को पकड़ के बांध बूंद के, तो ये दर्शाया यहाँ पे, देख लीजिए। और एक बारी यहाँ इसके अंदर का भी पूरा हुआ, और एक बारी चारों तरफ का आपको दिखा देता हूँ रोटेट करके, और सही से देख लेना, चारों तरफ रोटेट हो रहा है इस टाइम पे। और एक एक करके सारे वीर शहीदों का ये स्मारक बना रखा है देखने के लिए, जितने भी हमारे वीर शहीद थे। और दोस्तों चलते हैं आगे, और इन वीरों को हमारा कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों इन वीरों ने ही हमारा देश आज तक सुरक्षित रखा, कभी किसी ने कभी कोई हमारे देश की सुरक्षा में आता रहा। और दोस्तों यहाँ का जो दृश्य है काफ़ी देखने लायक है बहुत, ये भारत माता है हमारे। चलते हैं इस साइड को, और फुहारा चालू हो चुके हैं, तो चलते हैं अंदर की तरफ। और एक जगह और आ गए हैं म्यूजियम में, वो दिखाते हैं हम आपको एक बारी यहाँ अंदर घुस के, और आपको दिखा देते हैं चारों तरफ का रोटेट करके। और सही से देख लीजिए किस तरीके का यहाँ पे बना हुआ है, सबकी यादगारी बनी हुई है, सबके स्टैचू, पोस्टर फोटो है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको इसमें रानी लक्ष्मीबाई जी जिसे मिलवाते हैं। सभी जानते हैं आप इनको, रानी लक्ष्मीबाई जी को। और दोस्तों लक्ष्मीबाई जी के बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पे, प्रथम स्वाधीनता संग्राम आप पढ़ सकते हैं, इसको ब्यौरा पूरा दे रखा है। दिखाते हैं यहाँ से आपको मंगल पांडे, आपने देखे होंगे मंगल पांडे, लंबे लंबे बालू वाले। और अंग्रेज़ों को उन्होंने देखो कैसे धराशायी किया, अपने हाथ में तलवार से लेके, देखो कितने अंग्रेज उनके साथ अकेले लड़ रहे हैं। लंबे चौड़े थे मंगल पांडे, यानी कि खली जैसे, अपना खली है ना उस तरीके से लंबे चौड़े दिख रहे हैं। और अंग्रेज़ कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। और एक अंग्रेज़ में भी वो थोड़ी उनके बराबरी का था, मोटा सा, ये देख लीजिए, पकड़ रखा है उनको मंगल पांडे जी को। तो देखते हैं, ये देखो अंग्रेज़ों को छुट्टे छक्के छुड़ा दिए मंगल पांडे ने। और ये रानी चेन्नम्मा जी हैं। और ये अहोम विद्रोह है, जब विद्रोह मचाया था, विद्रोही हैं ये, पढ़ सकते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों ये तात्या टोपे है, एक चाकू से वार कर रहा है, एक बंदूक पे वो लगा रखे, चाकू से वार कर रहा है अकेले उन पे। तो दोस्तों वीर कुंवर सिंह है, इनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा, तो आप एक बार इनके बारे में यहाँ भी जान लीजिए। तो दोस्तों यहाँ से जन आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया है अंग्रेज़ों का। तो दोस्तों ये सत्यांशी है, विद्रोही है, जिसने अफवाह फैला के विद्रोह यहाँ फैलाया था। और दोस्तों ये सताल विद्रोही है, इसने भी हमारे देश में विद्रोह फैलाया था, लोगों को भड़काया था, इसके बारे में जान लीजिए। तो ये राजा राम मोहन राय जी हैं। तो इंद्रचंद्र विद्यासागर हैं, इंद्रचंद्र विद्यासागर। और दोस्तों ये बिपिन चंद्र पाल हैं, सकते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो दोस्तों ये विवेकानंद जी हैं, विवेकानंद सभी जानते हैं। दोस्तों विवेकानंद स्वामी जी की गाथा। तो दोस्तों ये बिरसा मुंडा है, जो धनुष बाण में माहिर है। और बिरसा मुंडा की ज़रा गाथा पढ़ लीजिए। तो दोस्तों ये रानी लक्ष्मीबाई हैं, और जिन्होंने अपने छोटे से बच्चे को पीठ पे बांध के पूरी लड़ाई की थी अंग्रेज़ों से। तो ये वो हैं, देखो छोटा सा बच्चा इनके पीठ पे था, आखिरी दम तक इन्होंने लड़ाई की थी। तो चलते हैं दूसरी साइड को और दिखाते हैं, और बड़े बड़े वीर शहीद जो हमारे देश के वीर शहीद थे, हमारे देश के राजा महाराजा वीर शहीद थे, हमारे देशवासी, उनकी स्मारक बना रखी है ये। तो दिखाते हैं आपको, सबकी यादगारी आज पूरी ताज़ा हो रही है, और सभी वीरों को आज मिलने का मौका मिला है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जगह हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ भी अब हमारे अंग्रेज़ों का राज में और गांधी जी के राज में आएगा। और ये गांधी जी की भी तस्वीरें हैं यहाँ पे, और इनके बारे में अब आपको दिखाया जाएगा।
तो दोस्तों ये क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और असहयोगी आंदोलन है, पढ़ लीजिए आप। और चलते हैं इस साइड को और दिखाते हैं चापेकर बंधु। ये चापेकर बंधु हैं, सकते हैं। महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले है। और दोस्तों ये लाला लाजपत राय है, जिनके नाम से लाजपत राय मार्केट भी है चांदनी चौक में। तो दोस्तों दांडी यात्रा जब गांधी जी ने निकाली थी, दांडी यात्रा के बारे में पढ़ लीजिए आप। और ये दोस्तों गांधी जी लेके जा रहे हैं दांडी यात्रा है, आगे से डंडा लेके अपना लाठी लेते हुए और अपनी यात्रा निकाली है गांधी जी ने। और गांधी जी के साथ चलने वाले भी हैं, ये देखिए, पहले 1 2 3 4 हुए, फिर उसके बाद आपको पता ही है। और यहाँ से क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट हो जाता है। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण यहाँ से चालू हो गया। तो दिखाते हैं क्रांतिकारी। खुदीराम बोस है ये, खुदीराम बोस, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये विनायक दामोदर हैं, इनको जेल की आकत्री में बना रखा है, तो हो सकता है जेल में है। तो दिखाते हैं इनके बारे में। ये इनकी तस्वीर है और ये इनका पूरा बायोडाटा है। और दोस्तों रास बिहारी बोस से मिल लीजिए, पढ़ भी सकते हैं पूरा। तो दोस्तों ये चंपारण सत्याग्रह है, जहाँ से गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट किया था 1917-1918 में। तो आप देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और हमने आपको इतने दिखा दिए हैं, और कुछ रह गए हैं तो दिखा देते हैं, और कुछ और दिखा देते हैं। ये महात्मा गांधी जी हैं, पद्मासन में आसन लगा के बैठे हुए, ऐसे आसन में महात्मा गांधी जी। तो दोस्तों ये अंग्रेज़ों का है जलियांवाला बाग, आपने बहुत सुना होगा जलियांवाला बाग के बारे में। तो ये अंग्रेज़ों ने वहाँ पे कितना आतंक मचाया था, और आज भी ये जलियांवाला बाग की याद आता है तो रूह कांप जाती है सबकी। तो जो जलियांवाला बाग इन्होंने बनाया था अंग्रेज़ों ने, लाशें देखो, ये छोटे छोटे आप दिख रहे हैं ना, इन्होंने अंग्रेज़ों ने बिना बात की आम पब्लिक पे गोलियों की बरसात की थी। ये वो जलिया बाग है, देखो कितने निर्दोषों पे इन्होंने गोलियां चलाई थी, तब जलिया बाग इन्होंने बनाया था। और दोस्तों ये जलियांवाले बाग की पूरी कहानी इसमें पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये काकोरी कांड है, जो अंग्रेज़ों के हथियार छीन के हमारे हिंदुस्तानी लेके आए थे, ये वो सीन है। ट्रेन लेके आ गए थे। काकोरी कांड का पूरा पढ़ सकते हैं। चलते हैं दूसरी साइड को, इस साइड को भी दिखाते हैं आपको। और ये कौन है ये दिखाते हैं, इनके बारे में पढ़ाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वाह, देखिए जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये वो हैं जिन्होंने अकेले ही अपनी आर्मी इकट्ठी की थी, और कहाँ से कहाँ, विदेशों से विदेश, कहाँ से कहाँ इन्होंने पहुँच के अपनी पूरी सेना इकट्ठी की थी। अपनी खुद की पुलिस इनकी थी, सुभाष चंद्र बोस की। खुद इन्होंने एक फौज इकट्ठी की थी। और तो आप सुभाष चंद्र जी के बारे में पूरी सही तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मेन अंग्रेज़ों को डराने में सबसे मेन भूमिका इन्हीं की है। तो दोस्तों चलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ, और चंद्रशेखर आज़ाद को हम आपको दिखाते हैं, और पहले इनके बारे में आपको पढ़वाते हैं और दिखाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। और ये देखिए साइकिल भी रखी हुई है यहाँ पे, साइकिल भी है उनकी, जो साइकिल थी, और पेड़ के पीछे रह के कट्टे से गोलियाँ चलाई थी इन्होंने, जो छुप के। और कई अंग्रेज़ों, सामने देख रहे हैं आप, कई अंग्रेज़ों ने इनको अकेले घेर लिया था पेड़ों के पीछे, वो भी छिपे हुए हैं। और देखिए कितने अंग्रेज़ों ने इनको घेर लिया था, ये अकेले थे। और लास्ट में इनको भी गोली लग गई थी, कट्टे इनके पास कट्टा था। इनकी साइकिल देखो, साइकिल यहाँ असली रखी हुई है। ये सब ये ब्रास मेटल है सारा, जिसमें ये बने हुए हैं तस्वीरें, ब्रास मेटल बोलते हैं इसको, ब्रास है ये, हमारे हिसाब से लोहे का जो होता है मेटल है ये, ब्रास भी नहीं बोलते इसको, मेटल बोलते हैं लोहे का। और ये आगे हम, और दोस्तों इनको पहचानिए, इनका यहाँ पे बोर्ड नहीं है, और आप कमेंट में बता सकते हैं इनकी पोजीशन देख के ये किन की तस्वीर है, कमेंट में बताइए प्लीज़। और दोस्तों ये देखिए, और दोस्तों एक दृश्य ये भी फरमाया गया है, फर्रे, पता नहीं ये क्या चीज़ है, जो अंग्रेज़
कार्ड की तरह फेंक रहे, उछाल रहे हैं थैला लेके। ये देखो कुछ है इसमें छुपा हुआ राज, कमेंट में बता सकते हैं आप। और दोस्तों इनको तो आप जानते ही होंगे, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इनको भी आप देख लीजिए। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी की पूरी गाथा पढ़ लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, ये वाला म्यूजियम भी पूरा हुआ। एक बारी सारी चारों तरफ को रोटेट करके दिखा देता हूँ आपको। हमने पूरा म्यूजियम दिखा दिया है, बहुत लंबी वीडियो होने जा रही है और आपको पूरा और दिखाते हैं, बहुत रह गया है। और चलते हैं बाहर की तरफ, दिखाते हैं क्या नज़रिया आता है इसके कैमरे में, क्या कैद होता है और क्या हम लोगों को दिखता है। अभी तो एक म्यूजियम और है, एक दो दिखाते दिखाते एक एक करके मिलवाते तो पूरी वीडियो 1 घंटे की पहुंच जाएगी। और चल रहे हैं दूसरी म्यूजियम और फिर आपको दिखाते हैं ये कौन सा शासन राज में नेहरू जी दिख रहे हैं। पहले ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ में राज आ चुका है, हमारे हाथ में देश आ चुका है। नेहरू जी झंडा फहराते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान को राज सौंपा था और पहला झंडा नेहरू जी ने फहराया था, तो देख लीजिए आप। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं इनके बारे में पूरी जवाहरलाल नेहरू जी की पूरी गाथा। तो चलते हैं दोस्तों, हमने क्या क्या दिखाया, हमने राजा महाराजाओं से दिखाया, फिर अंग्रेज़ों से दिखाया, मुग़लों शासन का भी कब्जा दिखाया, सब कुछ दिखाया। और उसके बाद अंग्रेज़ों के बाद अब हमारे हिंदुस्तान, अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है और आज़ादी के सीन दिखा रहे हैं, थोड़ी सी आज़ादी का एक झलक दिखा रहा है। अब आज़ाद हो चुका है, अभी तक गुलामी में था, कभी मुग़लों का कभी अंग्रेज़ों का, तो अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है। दिखाते हैं आज़ादी की तस्वीर भी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अब यहाँ पे राज्यों का एकीकरण हो रहा है, जितने राज्य हैं कैसे सौंपे जाए, कैसे बंटवारा हो, और ये ग्रुप समारोह और ये पूरी गाथा। तो दोस्तों यहाँ से भारतीय संस्कृति समाधान बनाए गए थे, वो आप देख सकते हैं बीच में कौन है जिन्होंने समाधान बनाया था। तो दोस्तों अम्बेडकर जी को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने समाधान बनाया था। यहाँ से चालू हो गया था कि हमारा देश का समाधान किस तरीके से कानून बनना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, वो चीज़ के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों भारतीय इतिहास के बालक महिलाओं ने भी यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और दोस्तों ये कोयली महिला है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मोर्चा उठाया था, और ये पहली भारतीय महिला हैं जो शहीद के लिस्ट में आई थी। और दोस्तों ये झलककारी बाई है और ये भिकाजी कामा पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये मातगिनी हाजरा जी हैं, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये रानी गाइदी नल्लू है, तो पढ़ सकते हैं इनके बारे में। और दुर्गा भाभी जी हैं, तारा रानी श्रीवास्तव, ये बीना दास हैं, कनकलता। और दोस्तों ये आदि शंकराचार्य हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये शिवाजी और जीजाबाई हैं। और दोस्तों ये चंद्रशेखर आज़ाद की बचपन की तस्वीर दर्शाई गई है यहाँ पे। और दोस्तों ये भगत सिंह की तस्वीर है, बचपन में भी बंदूकों से खेला करते थे। और दोस्तों ये APJ अब्दुल कलाम हैं, APJ अब्दुल कलाम को जानते ही होंगे आप। और दोस्तों शहादत दिवस जब ने मनाए थे, और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और ये भगत सिंह सुखदेव जी ये हैं, और ये पढ़ सकते हैं आप। तो दोस्तों इस साइड का भी रूबरू देख रहे हैं आप, खूबसूरती। एक बारी कैमरा को बोर हो जाते हो आप लोग, और एक बारी उधर को भी है। अभी कितना दिखाएं आपको समझ में नहीं आ रही है, बहुत बड़ा है ये, पूरी वीडियो लंबी होने वाली है काफ़ी। एक एक करके दिखाना तो बहुत टफ है, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, लेकिन हम भी क्या करें, मजबूर हैं। श्यामा लाल गुप्ता, माखन लाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, पिंगली वैंकैया, हसरत मोहानी। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत लगे हुए हैं, अभी भी कब तक बताएं आप लोगों को। और दिखा देते हैं आपको, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर से मिलवाते हैं। तो यही है बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। और देख लीजिए इनका संविधान चलता है, देखो हाथ में किताब लेके चल रहे हैं। ये वो गरीब ख़ानदान के हैं और गरीबी में इन्होंने जीवन बिताया है, और बचपन इन्होंने गरीबी में ही बिताया है। इन्होंने किस कारण कैसे कैसे संघर्ष किए हैं एक पढ़ाई करने के लिए। और जब पढ़ाई इन्होंने जैसे तैसे इन्होंने एक मन में ठान ली थी कि मैं कुछ करूँगा। आप इनके नाटक देख सकते हैं।
और दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ये सरदार तो नहीं है लेकिन नाम में सरदार इनका है, लेकिन है ये पटेल, पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगली तरफ को चलते हैं। यहाँ का ब्यौरा पूरा हो चुका है हमारा, अब देखते हैं अगली तरफ कहाँ पहुँचते हैं हम। दोस्तों भारत माता की जय। आज आपको शहीद स्मारक दिखाया, आपको दिल्ली गेट के बरोबर में है। तो आप लोगों को कैसा लगा? यहाँ पे हमारे वीर शहीद हैं, राजा महाराजाओं से लेके हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने से लेके हमारे कैप्टन वीर शहीदों से लेके सारे हैं यहाँ पर। हम वीर शहीद हैं हमारे देश के, राजा महाराजा जितने भी हमारे देश के शहीद हैं, जितने भी बड़े बड़े वीर शहीद हैं, सबके स्टैचू यहाँ पे हैं, देखने को मिलेगा। याद दिला दी सबकी, और अच्छा लगा यहाँ आके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने भाई को। पसीने से देखो अभी भी भीगे हुए हैं, ऐसे पसीने बहाने पड़ते हैं हमें भी वीडियो बनाने में। तो भारत माता की जय कमेंट में होना चाहिए, भारत माता की जय।